हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नीट जेई मास्टर क्लास। तो बच्चों, हमारी क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर था बच्चों, आज खत्म होने वाला है। दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं बच्चों। उसके बाद हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम करने वाले हैं बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा केमिस्ट्री समझने में बच्चों। फिर भी बच्चों, अगर कोई डाउट रह गया है, ऑलरेडी आपने पढ़ तो लिया है बट फिर भी मन में ऐसा लग रहा है कि ये इतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप बिना हिचकिचाए बच्चों कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक मुझे फिर से रिपीट करवाना है तो मैं आपको तब तक समझाऊंगी जब तक आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम दो टॉपिक करने वाले हैं, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। एक जो हमारा है मोलारिटी और लास्ट वाला जो है बच्चों वो है हमारा मोलालिटी। पहली चीज जो ध्यान में रखना है, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो यहाँ पे जो मोलारिटी आ रही है तो मोलारिटी में याद रखेंगे कि इसमें हम लीटर्स में बात करेंगे और मोलालिटी में हम किस में बात करेंगे, तो वहां पे हम वेट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। अब ये दोनों ही टर्म्स किससे यूज किए जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए बच्चों। तो सबसे पहला जो चीज हमें यहीं पे समझ लेना है कि जो मोलारिटी है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, और फर्दर जो हमारी मोलालिटी है उसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो ये हम याद रखेंगे कि अगर किसी भी वैल्यू के आगे कैपिटल एम लिखा हुआ है मतलब वो हमें मोलारिटी बता रहा है, और अगर स्मॉल एम लिखा हुआ है मतलब कि वो हमें क्या बता रहा है, मोलालिटी बता रहा है। इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, सो मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स तो क्लियर है ना, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोलर मोल्स का मतलब है गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। तो मोलारिटी को क्या हो जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको अपन किस में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फॉर एग्जांपल वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है और हमें उससे प्रिपेयर करना है 0.2 मोलर का सॉल्यूशन। आया समझ में कि अगर आपको दिया गया है 1 मोलर सॉल्यूशन और उससे आपको बनाना है 0.2 मोलर सॉल्यूशन, तो कैसे बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम पहले इसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब हमें 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 0.2 मोल्स ऑफ NaOH लेके डिजोल्व करना होगा किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसलिए 0.2 मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 1 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन है उससे हमें कितना अमाउंट लेना पड़ेगा, 0.2 ml लेना पड़ेगा और उसको डाइल्यूट करना है कितने तक, तो 1 लीटर तक। तो जो हमारा बनेगा सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, 0.2 मोलर का हो जाएगा। अब ये हमें पता करना है कि भाई मुझे 0.2 मोल्स तो लेना है, पर वो जो 1 मोलर मेरा सॉल्यूशन है उसमें से मैं कितना अमाउंट लूं और उसमें कितना पानी डालूं कि जो मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन बने वो मेरा कितने का हो, 0.2 मोलारिटी का हो। तो अब हम समझते हैं इफ 1 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, और लेट से हम इसको 1000 ml लिख सकते हैं, तो 0.2 ml किसमें कितने में प्रेजेंट होगा, तो सिंपल मैथ्स है ना, 1 मोल में कितना, 1 मोल कितने में था, 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। तो 0.2 कितने में होगा, तो 1000 ml अपॉन 1 मोल इंटू 0.2 मोल सॉल्यूशन कर देंगे। कितना आया हमारा, 200 ml आया। अब इस 200 में हमें क्या ऐड कर देना है, हमें ऐड कर देना है 800 ml पानी। तो जो मेरा 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगा वो कितने मोलारिटी का हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे 0.2 मोलारिटी का। ये आ गया बच्चों समझ में।
अब ऐसे कैलकुलेशन के लिए जनरली हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो हो जाता है हमारा m1v1 इक्वल टू m2v2। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, m1v1 इक्वल टू m2v2, जहाँ पे मेरा m क्या है बच्चों, मेरा m मोलारिटी है, और v क्या है बच्चों, v है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, तो ये केस में जो मेरा m1 है वो क्या है 0.2, और जो मेरा v1 है वो क्या है 1000 ml है। जो अपना m2 है वो 1 मोलारिटी, और v2 हमें नहीं पता है। v2 वही वॉल्यूम है बच्चों जो मुझे 1 मोलारिटी वाले का सॉल्यूशन का अमाउंट लेके उसको डाइल्यूट करना है, ताकि जो मेरा सॉल्यूशन है वो कितने मोलारिटी का बन सके, 0.2 मोलारिटी का। तो अब यहाँ पे m1v1 इक्वल टू m2v2 में अपना फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है उनको फीड करते हैं। m1 मेरा क्या है कि मुझे कितने का बनाना है, वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन है मेरे पास, कितने मोलारिटी का है वो, और v2 हमें नहीं पता। तो v2 को हम बाहर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, सिंपल मैथ बच्चों। यहाँ से क्या आ गया 200 लीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 200 लीटर नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे होगा 200 ml। क्या होगा यहाँ पे 200 ml हो जाएगा बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है बच्चों कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने लिया है, तो 0.2 है कितना 200 ml में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस 0.2 को आप 1000 ml में भी डाइल्यूट कर दें तो जो अमाउंट है वो कितना रहेगा, 0.2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमें एक सॉल्यूशन की क्या करना है, मोलारिटी कैलकुलेट करना है, जिसको कैसे बनाया गया है, 4 ग्राम क्या लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम कितने पानी में डालें कि मेरा सॉल्यूशन कितना बनाना है, 250 ml बनाना है। एकदम आसान सा। मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया अपन ने, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन ने ऑलरेडी बच्चों पढ़ा हुआ है। तो मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है दैट इज 4 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है 40 ग्राम है। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना अपन को 250 ml लिया हुआ है, तो मैं इसको 0.250 लीटर लिख सकती हूँ बच्चों। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, मतलब 0.4 मोल कितने में, तो 1 लीटर में। तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी मोलारिटी हो जाएगी 0.4 मोलर। आ गया बच्चों समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्या लास्ट टॉपिक है मोलारिटी वाला, इसको अपन को डेफिनेशन में ध्यान से पढ़ेंगे। इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे था 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की बात हो रही थी, पर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स सिर्फ किस में देखना है बच्चों, सिर्फ सॉल्वेंट में देखना है। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, स्मॉल एम से। तो अगर कैपिटल एम है तो मोलारिटी है, स्मॉल एम है तो मोलालिटी है। धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देन दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो मोलालिटी और मोलालिटी का डिफरेंस आपको क्या करना है, यहीं से क्लियर कर लेना है। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं इसको। द डेंसिटी ऑफ 3, अब ये बताइए ये एम क्या है, मोलालिटी है कि मोलारिटी है, कैपिटल है तो क्या हो जाएगा मैम, मोलारिटी हो जाएगा। तो 3 मोलारिटी सॉल्यूशन ऑफ NaCl कितना है, तो 1.25 ग्राम पर ml। ये क्या है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस सॉल्यूशन की मोलारिटी। कैसे निकालेंगे मैम, तो देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो मोलारिटी दिया हुआ है। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 ml, तो इसका 3 इंटू 58.5 ये इसका मोलर मास होता है, तो ये हमारा इतना ग्राम आ जाएगा बच्चों। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो 1000 में 1.25 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ये ऑलरेडी डेंसिटी हमें दी हुई है तो हम वहां से उसका मास निकाल लेते हैं। नाउ मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, तो ये कैसे निकाले मैम, तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का जो मास है उसको अपन निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ मास है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो मास हो जाएगा हमारे वाटर का, दैट इज सॉल्वेंट का।
अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के 3 मोल और सॉल्वेंट का मास है, तो ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरी आ गई मोलालिटी। ध्यान से ये कैपिटल एम और स्मॉल एम लिखने में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी लाइन टू लाइन कवर कर लिया है बच्चों। अब ये जो मेरी हाइलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ है, मैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी बच्चों। अगर आपको ये हाइलाइटेड वर्जन चाहिए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो भी सारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एकदम आसान आसान सी है बेटा। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोलर मास, किसका, तो वाटर का। चलिए वन बाय वन करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, तो हमें क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लेना है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ले लेना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इतना होता है, ऑक्सीजन का इतना होता है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एक ही है, तो दोनों का अपन ने निकाल के इसको फाइनली ऐड कर देंगे, तो जो हमारा वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18.02। तो राउंड फिगर आप इसको 18 न्यू ले सकते हैं। CO2 का कैसे निकालेंगे, तो सेम हमें कार्बन का एटॉमिक मास ले लेना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ले लेना है। ऑक्सीजन 2 है तो इंटू 2 कर देना है, दोनों को सम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ये ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है बच्चा लेक्चर के टाइम में। नेक्स्ट जो हमारा है कैलकुलेशन बच्चों, वो मास परसेंट का है, ठीक है। तो हमें मास परसेंट डिफरेंट एलिमेंट का काउंट करना है, किसमें, तो सोडियम सल्फेट में। तो चलिए, अब सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Na2SO4। मोलर मास सबसे पहले निकाल लेंगे हम किसका, Na2SO4 का। मोलर मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास, तो हम सोडियम का यहाँ पे लिख लिया एटॉमिक मास। सोडियम के कितने, 2 एटम है तो 2 से किया मल्टीप्लाई। सल्फेट का एटॉमिक मास लिखा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का लिखा, ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया किसका, सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब मास परसेंट कैसे निकालते हैं वो अपन ने डिस्कस किया हुआ है। तो लेट्स से कि पहले हमें जिसका भी निकालना है वन बाय वन निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास, हमने जो निकाल लिया है इनटू 100%, मतलब 100 में निकालना है। तो पहले सोडियम का अगर निकालना है तो अपन ने क्या किया, सोडियम का मास रख दिया अपॉन जो अपन ने मोलर मास निकाला इनटू 100 किया, तो ये आ गया हमारा सोडियम का। सल्फर का निकालना है तो अब यहाँ पे मुझे सल्फर का लिखना होगा बच्चों मास। ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का मास रखा, बाकी की सारी चीजें क्या रहेंगी बच्चों, सेम रहेंगी। दिस इज वेरी इजी। अब हमें नेक्स्ट क्या डिराइव करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। इससे पहले की जो क्लास है उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है बच्चों की मॉलिक्यूलर फार्मूला से अपन एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, वो देख लेना है अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों कि जो भी सारे कंपाउंड है उनका परसेंट परसेंट कैसे निकालना है, अभी अपन ने बता दिया है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि परसेंट ऑफ आयरन बाई मास इतना दिया हुआ है और ऑक्सीजन का इतना दिया है। हमें पहले क्या कर लेना है, मोल्स निकाल लेना है। मोल्स कैसे निकालेंगे, तो परसेंट ऑफ आयरन मास अपॉन एटॉमिक मास ऑफ आयरन मास, है ना। ये अपन को पता है, गिवन मास वाला जो अपन ने नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया, तो गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, है ना। तो गिवन मास मतलब परसेंट ऑफ आयरन मास, तो ये हमारा आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो सिमिलरली अपन ऑक्सीजन का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, तो दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका सिंपल रेशियो कितना आ रहा है, तो इतना आ जाएगा। अब हमें ये होल नंबर में लेना है तो हम इसको डबल कर देंगे, 1 को डबल किया 2 और 1.5 को डबल किया तो ये 2:3 में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आयरन का ये 2 है और ऑक्सीजन का 3 है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है, तो नहीं बताता है बच्चों, हमें वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। तो ये क्या बताता है बच्चों, ये हमें सिर्फ जो भी कंपाउंड है उसके एलिमेंट्स किस रेशियो में प्रेजेंट है, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। अब हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वुड बी प्रोड्यूस्ड, कब, जब 1 मोल ऑफ कार्बन को हम एयर में बर्न करेंगे, या तो 1 मोल ऑफ कार्बन को हम बर्न करते हैं कितने में, तो 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन दैट इज O2। 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन।
ठीक है। तो ये अपन ने जो बैलेंस करके सारा रिएक्शन किया था बेटा वही वाला है। तो बैलेंस्ड रिएक्शन अपन देखते हैं, अगर पहला वाला केस डिस्कस करें तो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्स इन 1 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। सेकेंड वाले क्वेश्चन में अपन को ऑक्सीजन का अमाउंट बता दिया बच्चों की 16 ग्राम ऑफ जो ऑक्सीजन है वो अवेलेबल है। तो वो रिएक्ट कितने से करेगी बच्चों, वो रिएक्ट करेगी 0.5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में, यहाँ पे क्या कहना चाह रही है। ठीक है, जैसे लेट से हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बन के हमारा क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर एक कार्बन के साथ कितना, 2 ऑक्सीजन अटैच हो रहा है ना। तो अगर मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 16 है, तो मुझे पता है कि इसके साथ कितने कार्बन अटैच होंगे, तो 2 ही अटैच होंगे। मतलब अगर 1 मोल है तो 0.5 मोल ही अटैच होगा बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ कार्बन दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ कार्बन दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे भी जो डाई ऑक्सीजन तो लिमिटेड ही है ना, तो वो तो 0.5 मोल से ही अटैच होगी, उतना ही प्रोडक्ट देगी, है ना। तो यहाँ पे जो डाई ऑक्सीजन हो गया है, क्या हो गया, वो लिमिटिंग। तो अगर जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अलावा आप दूसरे रिएक्टेंट का अगर अमाउंट बढ़ाते भी है तो भी प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। अब देखिए, ये हमने अभी किया मोलारिटी मोलारिटी आज वाला, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है बच्चों कि अपन को है ना, ये जो सोडियम एसिटेट है उसका 0.375 मोलारिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है। कितना सॉल्यूशन बनाना है, तो 500 ml बनाना है। तो अब वो पूछ रहा है कि मैं सोडियम एसिटेट का कितना अमाउंट लूं कि मैं 500 ml इतने मोलारिटी वाला सॉल्यूशन बना सकूं। इतना मोलारिटी का सॉल्यूशन बनाना है। इतना मोलारिटी का क्या मतलब है, इतने नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 ml। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट कितने में, 500 में देखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 1000 इंटू 500 कर देंगे तो इतना नंबर ऑफ मोल आ गया बच्चों। अब मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास को अपन ने क्या कर लिया, गिवन मास को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन मास को बाहर किया तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका एटॉमिक मास। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका एटॉमिक मास, तो ये है नंबर ऑफ मोल्स और ये इसका एटॉमिक मास। तो ये हमें क्या निकल आया बच्चों, गिवन मास। इजी था फॉर्मूला, ये पता चल रहा है ना आपको कि ये जो अपन ने फॉर्मूला किया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब यहाँ पे हमें ये निकालना है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, यू हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, किसमें, तो इन मोल्स पर लीटर इन सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, इतने डेंसिटी दिया हुआ है, और नाइट्रिक एसिड का क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज दिया हुआ है बच्चों। निकालना हमें क्या है बच्चों, तो हमें उसका कंसंट्रेशन निकालना है। ठीक है, क्या लगता है आपको, मोलारिटी निकालना है किसकी, मोलालिटी निकालना है बच्चों। ठीक है, बताइए क्या लग रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलारिटी होता है कि मोलालिटी होता है, तो मोलारिटी होता है बच्चों। तो मास परसेंट कितना दिया हुआ है, 69%, मतलब 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में 69 ग्राम क्या प्रेजेंट है, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का। मोलर मास कैसे निकालना है वो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मोलर मास के बाद हम निकाल लेंगे इसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। तो ये आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। ना वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारे पास है और डेंसिटी हमारे पास है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका क्या, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन उसका गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हमारा क्या था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास। ठीक है,
तो अब अगर हमें उसका क्या नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इसका यहाँ पे जो अपन ने क्या निकाला है बच्चों, यहाँ पे हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया हुआ है, तो उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, निकल आएगा बच्चों। तो जो नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन है वो कितना है, 15.44 मोल्स पर लीटर है। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों, अगली क्लास में हम ये 1.7 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहना है।